कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सिमिलरिटी। इसके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, और साथ में आपका रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेट किस बात की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया था। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि इन द गिवन फिगर एंगल BAP इक्वल टू एंगल DCP इक्वल टू 70 डिग्री। आपका एंगल BAP जो है ये वाला एंगल, ओके, और DCP जो है ये वाला एंगल इक्वल है और दोनों है आपका 70 डिग्री। नेक्स्ट है PC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। PC मतलब ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। CA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है PD बाई DB का रेशियो कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इन गिवन फिगर में देखिए आपको एक चीज़ दिया हुआ है कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP, ये दिया हुआ है। ऑलरेडी आपका गिवन है, ओके, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो क्या हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि DC जो है आपका पैरेलल है BA से, देयरफॉर DC इज पैरेलल टू BA। रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब DC आपका क्या है, BA से पैरेलल है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है कि इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड अदर टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शनल, ओके, जो जिस साइड से ये पैरेलल होता है इसके छोड़ के जो अदर दो साइड आपका होता है ये इक्वल प्रोपोर्शनल में बट जाता है। क्या देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो आपका PD होगा ये वाला बाई DB इज इक्वल टू PC बाई CA के बराबर होगा। रीज़न, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बस इतना लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू पुट की यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, PC और CA दिया हुआ है। PC कितना है 9, PC बाई CA इज इक्वल टू PC कितना है आपका 6 है, CA कितना है 4 है, तो कितना होगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। देयरफॉर यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, PD बाई DB इज ऑल्सो इक्वल टू 3/2, क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, समझ में आ गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्वेश्चन था आपका 2023 से। 2023 में 2 क्वेश्चन था सिमिलरिटी से, ओके। लगभग 2 क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो ध्यान देना इस सब चैप्टर में। मैट्रिक्स से भी 2 क्वेश्चन था हर साल, सिमिलरिटी से भी और ट्रिग्नोमेट्री से भी हर से 2 क्वेश्चन था, तो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन गिवन फिगर AC इज पैरेलल टू DE और DE इज पैरेलल टू BF, मतलब AC, DE और BF क्या है, तीनों एक दूसरे से पैरेलल है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है कि AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 है, ठीक है। AC 24 सेंटीमीटर है। EG आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है ये। और GB दिया है 16 सेंटीमीटर। GB कौन सा है, ये वाला 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। BF है 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है प्रूफ ट्रायंगल GED इज सिमिलर टू ट्रायंगल GBF। चलिए प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल GED एंड ट्रायंगल GBF। ओके, चलो सबसे पहले देखो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर यहाँ से लिख दो कि एंगल EGD इज इक्वल टू FGB। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट एक एंगल और फाइंड करो, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। रीजन, ED और FB पैरेलल है, देयरफॉर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होना चाहिए। रीजन, अल्टरनेट एंगल, एंगल
ई जी डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी बी एफ, एंगल जी बी एफ, ठीक है, यहाँ भी एंगल होगा, ठीक है, जी बी एफ, एंगल जी बी एफ, रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, दो एंगल मिल गया। अगर दो एंगल मिल जाता है तो देयरफॉर वहाँ से प्रूव हो जाता है कि आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल जी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी बी एफ, ठीक है, बाई किस क्राइटेरिया से, ए सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए बी नंबर, ए हो गया आपका। बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, फाइंड डी, आपको डी ई फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये वाला लाइन। चलिए हमने फर्स्ट में प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि ट्रायंगल जी ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल जी बी एफ, ये प्रूव्ड किए ऑलरेडी, ठीक है, प्रूव्ड। तो आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका साइड क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई डी, देयरफॉर ई डी बाई बी एफ, ई डी बाई बी एफ इज इक्वल टू ई जी बाई जी बी इज इक्वल टू डी जी बाई एफ जी। कोई दिक्कत, चलिए, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पे ई जी और जी बी दिया है, मतलब इसका वैल्यू दिया है ई जी और जी बी, एंड ई जी बाई जी बी इज इक्वल टू ई जी बाई जी बी कितना दिया है, 8/16, तो कितना होगा 8/16 इक्वल टू 1/2। अगर ई जी बाई जी बी इक्वल टू 1/2 है, देयरफॉर यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो ई डी बाई एफ बी होगा, मतलब ई डी बाई एफ बी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ई डी बाई एफ बी या बी एफ बोल लो, बी एफ इज इक्वल टू 1/2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें से आपको बी एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन बी एफ इज इक्वल टू 30, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बी एफ। अब देखो तो 1/2 इंटू बी एफ कितना है, 30, तो यहाँ से कटाओ, कितना निकल गया आपका ई डी 15, ठीक है, ई डी का आंसर कितना निकला 15। बी सॉल्व हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। ओके, चलिए सी देखते हैं। सी क्या पूछ रहा है कि डी बी इज टू ए बी का आपको रेशियो निकालना है। डी बी मतलब ये वाला पार्ट और ए बी मतलब ये पूरा, इसका रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल को आप देख रहे हैं बी ई डी और बी सी ए को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ई बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, ये दोनों ट्रायंगल में देखिए छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये वाला जो लाइन है ना इससे पैरेलल है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल एक तो कॉमन मिल गया, दूसरा क्या ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल मिल गए यहाँ से। तो एंगल ई बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन कॉमन, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, आपका जो एंगल ई डी बी है, एंगल ई डी बी है वो इक्वल है किससे, एंगल सी ए बी से, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ई बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाई एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख लीजिए कि आपका जो ई डी होगा,
ई डी होगा ये वाला साइड इससे प्रोपोर्शनल होगा सी ए से, ठीक है। और ये वाला साइड जो है आपका डी बी ये प्रोपोर्शनल होगा किससे, बी ए से। ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है ना, तो बी ए से, ठीक है। इस इक्वल टू ये वाला साइड है बी ई और बी सी। क्लियर। चलो यहाँ से आपको क्या क्या दिया है, निकालना क्या था आपको, डी बी और ए बी। डी बी और ए बी मतलब इसका रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। चलो तो इसका तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, ये इसके बराबर है तो इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो तो ऑल्सो ई डी बाई सी ए, ई डी बाई सी ए के देखो तो ई डी बाई सी ए, ई डी और सी ए कितना दिया है 24 और ई डी कितना दिया है, ई डी का ऑलरेडी वैल्यू निकाले हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में 15, ठीक है। किससे कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 5 जो 15, 3 8 जो 24 और ई डी और सी ए के बराबर है ये। देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि डी बी और बी ए का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 5:8। आ गया समझ में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ये क्वेश्चन आया था आपका 2020 में, 2023 से डायरेक्ट 2020 में आ गए क्योंकि आपका 2022 था उसमें क्वेश्चन आया नहीं था और 2021 में आपको पता ही कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुआ था, तो इसलिए 2020 में डायरेक्ट आ गए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि प्रूव ट्रायंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी डी। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी पी ए, ओके, बी पी ए और इक्वल टू एंगल डी पी सी, ठीक है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा देखिए, दूसरा एंगल को क्या हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं, थोड़ा सा सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आप सर्कल चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे होगा ये। आपको पता होगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा याद आ गया होगा आपको, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई भी उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुआ है कि अगर आपका एंगल सेम सेगमेंट में हो ना तो उस केस में क्या होता है, एंगल इक्वल होता है। अगर आप मोटा मोटी समझो ना तो बस इतना याद रखना कि अगर आपका ये बी और डी पॉइंट है ना, तो इसी बी और डी पॉइंट से ये एंगल बना है सरकमफेरेंस पे और इसी बी और डी पॉइंट से ये एंगल बना है सरकमफेरेंस पे। अगर ऐसा कहीं केस मिल जाता है ना कि दो पॉइंट से सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है तो वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, और उसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी सी डी, रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी सी डी बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, अब आगे देखो, 1 तो प्रूव हो गया। सेकेंड बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ सी डी, इसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब बी को देखो, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 1 में प्रूव कर चुके हैं कि पी ए पी इज सिमिलर टू पी सी डी, प्रूव्ड। ओके, अगर प्रूव कर चुके हैं तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि बी ए बाई सी डी इज इक्वल टू पी बी बाई पी डी, करस्पॉन्डिंग साइड लेना है आपको, ठीक है ना। और दूसरा क्या बच गया, ए पी बाई डी सी, ए पी बाई पी सी, ठीक है। साइड क्या है आपका, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर यहाँ से देखिए आपको बी ए दिया हुआ है एंड बी ए, सॉरी क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है पी ए, ओके, और पी सी, पी ए और पी सी दिया है, पी ए और पी सी, ठीक है। पी ए और पी सी कितना दिया है, पी ए दिया है 7.5, ठीक है, और पी सी दिया है 5। इसको सॉल्व करते हो तो कितना होगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लिख दो, ठीक है, और 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 5 25, 5 3 जा 15, 5 2 10,
तो 3/2। अगर ये इसके बराबर है और तीनों इक्वल है, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BA बाई CD इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे देखो आपके पास BA है, ठीक है, एंड BA कितना है, B है 9 बाई CD इक्वल टू 3/2, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से CD कितना हो जाएगा, CD इसको इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 9 इंटू 2/3, 3 3 = 9, कितना होगा 3 2 = 6 सेंटीमीटर। आ गया आपका CD 6 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। ये तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD किसके बराबर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो PAB और PCD का कोई एक साइड उठा लीजिए, जो है आपके पास PA और PC को उठा लेते हैं, PA और PC को उठा लेते हैं और उसका बस स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। PA और PC कितना है, 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा आपका 9/4, ठीक है। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2019 में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन गिवन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PST इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PS इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है, PQ दिया है आपको ये पूरा बड़ा वाला जो है 5 सेंटीमीटर का, ओके, ये 5 सेंटीमीटर का दिया है, ओके। एंड PS कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का, PS ये आपका 2 सेंटीमीटर का, ओके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PST आर सिमिलर। चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PST में देखिए PQR और PST, सबसे पहला जो एंगल मिला है ये वाला एंगल देखिए, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PST लिख सकते हैं, एंगल PST ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रीजन गिवन 90 डिग्री है, ओके। चलो दूसरा एंगल देखिए, ट्रायंगल PQR का ये वाला एंगल है और ट्रायंगल TPS का भी ये वाला एंगल है और दोनों कॉमन है, तो इस केस में लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल है कि QPR इज इक्वल टू एंगल TPS रीजन में कॉमन, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया, ओके। चलो सो चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटल SRQT। चलिए तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल आपका सिमिलर है, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो आपको पता होगा एक थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल PST बाई ट्रायंगल PQR का अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो किसके बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो PST का करस्पॉन्डिंग साइड उठाते हैं, PST और PQR का करस्पॉन्डिंग साइड को एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाते हैं जिसका डाटा आपके पास अवेलेबल है। PS उठाते हैं, PST का PS, ठीक है, और PS का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, बड़े वाला ट्रायंगल का PQ, तो इसका PQ, ठीक है। कैसे देखते हैं, अगर किसी को नहीं पता है, कैसे नहीं पता चलता है कैसे उठाना है नहीं उठाना है, तो अब यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल का पहला 2 ले रहे हैं ना, तो इसका भी पहला 2 ले लेना है, तो PQ और PS आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। सेम तरीके से अगर आप इसका लास्ट 2 उठा रहे हैं ना, तो इसका भी लास्ट 2 उठाना है, मतलब QR आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा ST से, ठीक है। या आप
फर्स्ट और थर्ड उठा रहे हैं ना, तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड उठाइए, मतलब पी आर होगा किसका, करस्पॉन्डिंग पी टी से। ठीक है, अब ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर फिगर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपका जैसा मर्जी जैसे कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आपके पास पी एस का कितना है, इसके ऊपर स्क्वायर होगा। पी एस कितना है, पी एस है 2, ओके, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, स्क्वायर की कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है आपको, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल एस आर क्यू टू। चलिए एस आर क्यू टी, चलिए थोड़ा सा इसी में चेंज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग -1 चेंज कर, -1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1 माइनस ट्रायंगल पी एस टी बाई ट्रायंगल पी क्यू आर इस इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसके बराबर 4/25 है, 4/25 है। तो इसको अगर पूरे को 1 से माइनस किए, इसको भी 1 से माइनस कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, आपका ये इसके बराबर है ना, बस दोनों को 1 से माइनस कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एलसीएम लेते तो कितना होगा, पी क्यू आर, यहाँ पे कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस ट्रायंगल पी एस टी इक्वल टू 25 और 25 माइनस 4। ठीक, अब चलिए इसको इसमें माइनस करते हैं, पी क्यू आर को माइनस करते हैं पी एस टी से, पी क्यू आर को माइनस करते हैं पी एस टी से, मतलब इसको बस घटाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो पूरे में क्या बचेगा, बस यही तो बचेगा, मतलब क्वाड्रेंटल ही तो बचेगा, क्वाड्रेंटल एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी, ये तो बचा ना। तो यहाँ पे बस लिख दो क्वाड्रेंटल एस आर क्यू टी, नीचे क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 25 और 21, 25 माइनस 4 21। और यहाँ पे लिख सकते हो, आपसे क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू क्वाड्रेंटल एस आर क्यू टी, बस इसका उल्टा है तो बस यहाँ पे उल्टा कर दो, ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्वाड्रेंटल एस आर क्यू टी कितना होगा, 25/21। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पे हम लोग 1 से माइनस क्यों किए, तो 1 से माइनस किए ना तब जाके यहाँ पे आया ना। ठीक है, अगर 1 से माइनस नहीं करते तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे माइनस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन करते करते अपने आइडिया आ जाएगा। ओके, चलो होप करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन है 2018 से। 2019 में आपका एक ही क्वेश्चन था, ओके, और 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, एम एन जो है वो पैरेलल है क्यू आर से, ओके, एंड पी एम बाई एम क्यू आपको दिया है 2/3, पी एम बाई एम क्यू इज इक्वल टू 2/3 दिया है। आपको यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है फाइंड एम एन बाई क्यू आर, एम एन बाई क्यू आर मतलब एम एन ये हो गया और क्यू आर हो गया ये। ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे 1 नंबर, लेकिन 1 नंबर सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, और पी एम जो आपको दिया है ये वाला और इसका रेशियो हम पी क्यू और पी एम का रेशियो यहाँ पे निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यों निकालेंगे आपको बाद में पता चलेगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं, आगे आपको ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पी एम बाई एम क्यू 2/3 लिखे, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एम क्यू बाई पी एम इज इक्वल टू 3/2। कोई दिक्कत, बस इसी को इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड जब +1 ऐड करेंगे ना तो एम क्यू बाई पी एम प्लस 1 इक्वल टू 3/2 + 1। यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा पी एम और एम क्यू प्लस पी एम इक्वल टू 2 और 3 + 2। ओके, यहाँ पे देखो पी एम प्लस एम क्यू कितना हो जाएगा, पी एम ये है, एम क्यू ये है, तो पी क्यू हो जाएगा पी क्यू बाई पी एम इस इक्वल टू 3 + 2 5 और नीचे हो गया 2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था, फाइंड एम एन और क्यू आर का आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था। लेकिन इसको निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। किसको किसको, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं सबसे पहले, तब जाके आपको आपका इसका और इसका रेशियो निकलेगा।
कैसे प्रूव करने, सबसे पहले तो ये एंगल देखिए कॉमन है दोनों में, एंगल एम पी एन, ठीक है, एम पी एन ये वाला, और ट्रायंगल एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, रीजन कॉमन कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए, तो एंगल पी एम एन, ठीक है, पी एम एन इज इक्वल टू पी क्यू आर, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दो एंगल मिल गया, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल एक्सियोम, ठीक है, एक्सियोम बोलो या क्राइटेरिया बोलो, सेम चीज़ है, ठीक है, बाय एंगल एक्सियोम। अब आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी एन बाई पी आर के बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखें पी क्यू और पी एम, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है पी एम और पी क्यू, इसी को बस उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास है पी एम बाई पी क्यू, ठीक है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं पी क्यू बाई पी एम इक्वल टू 5/2 है, देयरफॉर पी एम बाई पी क्यू कितना होगा, 2/5 होगा, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पे रखे हैं इसलिए यहाँ पे सॉल्व किए थे। अगर पी एम बाई पी क्यू है 2/5, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम एन बाई क्यू आर कितना होगा, एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2/5, आ गया आपका आंसर 2/5, ठीक है, 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ओ एम एन और ओ आर क्यू को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ एम एन एंड ट्रायंगल ओ आर क्यू दोनों में देखिए तो ओ एम एन ये वाला, ओ आर क्यू ये वाला, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहले तो देखिए एम ओ एन ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एम ओ एन इज इक्वल टू क्यू ओ आर एंगल क्यू ओ आर, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा देखिए ये वाला एंगल क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये आपका क्या है, पैरेलल है, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, एंगल एन एम ओ इज इक्वल टू ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू, रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम एन जो है वो आपका वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ आर क्यू से बाई एंगल एक्सियोम, ओके। तो 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर क्यू, आपको यहाँ पे एरिया का रेशियो पूछ रहे हैं। चलिए तो आपको यहाँ पे पता है कि ट्रायंगल ओ एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ आर क्यू, ऑलरेडी प्रूव किए हैं, ठीक है, प्रूव्ड। और आपको ये भी पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, देयरफॉर हम लोग एरिया का जो रेशियो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, किसका पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर क्यू, किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के बराबर। तो कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, कौन साइड उठाएंगे, चलिए जो साइड का आपके पास डाटा अवेलेबल है उसी के साइड उठाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रायंगल का एम एन और क्यू आर को उठाते हैं, क्योंकि एम एन और क्यू आर का आपके पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है, एम एन और क्यू आर का। तो ओ एम एन का देखिए, ओ एम एन का एम एन, ठीक है, और ओ आर क्यू का क्यू आर,
का स्क्वायर कर देते हैं। ओके, एम एन और क्यू आर का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी हम फर्स्ट में सॉल्व किए थे, कितना आया था 2/5। ठीक है, 2/5 आया था ना, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, तो 2/5 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 = 4, 5 5 = 25। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था 2017 में। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर गिवन क्यू पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे जो गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया है। एस आर 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर। स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस पी आर, दोनों ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है कि एंगल पी एस आर मतलब ये वाला जो एंगल है क्यू पी आर से इक्वल है, क्यू पी आर ये वाला इक्वल है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि एंगल पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ओके, पी एस आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, रीजन गिवन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पी क्यू आर का ये वाला एंगल और पी एस आर का ये वाला एंगल दोनों कॉमन है। ठीक है, तो आराम से लिख देते हैं कि पी आर एस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू रीजन कॉमन। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी आर बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, या एक्सियोम लिखो या क्राइटेरिया लिखो। क्लियर है, तो 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस। क्यू आर एंड पी एस का मतलब ये पूरा, ठीक है, और पी एस का मतलब इसका। ठीक है, तो क्यू आर एंड पी एस का आपको लेंथ फाइंड करना है। ओके, चलो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी हम यहाँ पे जो प्रूव कर दिए हैं ना कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी आर, ये प्रूव किए हैं। ओके, प्रूव्ड। आपको पता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अगर इसका आगे का 2 उठा रहे हैं तो इसका भी आगे का 2 उठाना है। तो यहाँ से पी क्यू बाई एस पी इक्वल टू, अब यहाँ पे लास्ट 2 उठाते हैं तो इसका भी लास्ट 2 उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्यू आर बाई पी आर इस इक्वल टू, ठीक है, अब इसका फर्स्ट उठाते हैं और इसका थर्ड, इसका भी फर्स्ट और इसका थर्ड। ठीक है, तो पी आर बाई एस आर। ठीक है, या तो आप फिगर देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी। आगे देखिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, क्यू आर और पी एस निकालते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको इससे इक्वल करते हैं। ठीक है, तो पी क्यू और एस पी इस इक्वल टू पी आर बाई एस आर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और इसको इक्वल करती है। अब यहाँ पे देखिए, पी आर और एस आर आपके पास है। पी आर कितना है, 6 है। ठीक है, एस आर कितना है, एस आर 3 है, इक्वल टू, और क्या दिया है आपके पास, एस पी तो नहीं है, एस पी फाइंड करना है, और पी क्यू दिया है, पी क्यू 8 दिया हुआ है, 8। ओके, यहाँ से सॉल्व क्या करना है, एस पी सॉल्व करते हैं। तो एस पी यहाँ पे क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू 8 इंटू 3/6, 3 2 = 6, 2 4 = 8। एस पी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, एस पी निकल गया। अब इसमें क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्यू आर ना, तो इसको लेते हैं और पी आर का वैल्यू दिया है आपको, यस। तो दूसरे में क्या करते हैं, क्यू आर इक्वल टू पी आर, क्यू आर बाई पी आर इक्वल टू पी आर बाई एस आर करते हैं। ठीक है,
पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6, एस आर का वैल्यू कितना दिया है 3, ठीक है, और नीचे पी आर कितना दिया है, पी आर का 6 और क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू 6/3 इंटू 6, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग 3 नंबर इसका। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर। आपको पता है कि अगर इफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एस पी आर से। ओके, ऑलरेडी क्या है ये प्रूव कर चुके हैं। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो वहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी आर किसके बराबर होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो पी क्यू आर और एस पी आर कोई एक साइड उठाते हैं तो पी आर और एस आर को उठा लेते हैं, इसके पास डाटा है, ठीक है। पी आर एस आर के पास, पी आर एस आर कितना है आपके पास, पी आर एस आर इक्वल टू 6/3, या पी आर यहाँ भी उठा सकते हैं, 6 है, एस आर 3 है, तो 6/3 होगा। इसी का बस स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एरिया के स्क्वायर के बराबर होगा, तो कितना होगा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया आंसर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, नीचे है 1, तो 4:1 आपका क्या आ गया आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2016 से, 2016 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे कि इन गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस मीट एट टी। आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रूव ट्रायंगल टी पी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी क्यू, ठीक है। चलो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टी पी एस मतलब टी पी एस बड़ा वाला ट्रायंगल और टी आर क्यू छोटा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल टी पी एस एंड ट्रायंगल टी आर क्यू, ओके, इन ट्रायंगल टी पी एस एंड टी आर क्यू। सबसे पहले तो ये वाला एंगल कॉमन होगा दोनों में, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल में। चलो तो एस आर एस टी पी इज इक्वल टू एंगल एस टी पी इज इक्वल टू एंगल आर टी क्यू। क्लियर है? रीजन कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट जो एंगल फाइंड करेंगे थोड़ा सा इसमें आपका सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन ये रिलेटेड है, ठीक है। सर्कल चैप्टर और सिमिलरिटी से दोनों क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। अगर आप सर्कल चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इजीली समझ गए होंगे, अगर आप अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए कि क्या होता है इसमें। दूसरा जो एंगल प्रूव करेंगे ना, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ना इक्वल होगा। रीज़न क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा वेट करेंगे, जब सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको कीजिएगा। फिलहाल अभी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। आपका जो एस पी क्यू आर है ना वो साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल मतलब क्या होता है, अगर क्वाड्रेटल का चारों पॉइंट सर्कल से टच होता है ना तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल। इस केस में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इस साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होता है इसके इंटीरियर का अपोजिट एंगल का के बराबर होता है, ओके। तो सेम केस यहाँ पे बन रहा है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, इसके इंटीरियर का अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल
ट्रायंगल टी पी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर क्यू रीजन में बाय एंगल एक्सियोम। ओके, प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड एस पी इफ टी पी दिया है, आर क्यू दिया है और टी आर दिया है। एस पी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल टी पी एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर क्यू ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। ओके, प्रूव्ड, तो प्रूव्ड कर दिए है। तो भाई यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप फिगर से देख के बता कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए कि आपका इसका फर्स्ट 2 चूज़ करते तो इसका भी फर्स्ट 2 चूज़ कीजिए कि टी पी बाई टी आर क्या होगा, इक्वल टू फर्स्ट 2 हो गया, अब लास्ट 2 चूज़ कीजिए, इसका भी लास्ट 2 पी एस बाई आर क्यू। ठीक है, अब कौन सा बचा, इसका फर्स्ट ले लीजिए और इसका थर्ड, मतलब टी एस बाई इसका भी फर्स्ट और इसका भी थर्ड टी क्यू। ठीक है, ऐसे भी आराम से आप क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है, टी पी दिया हुआ है, ठीक है, टी पी दिया है और आर क्यू दिया हुआ है, आर क्यू दिया हुआ है और टी आर दिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से क्या उठाते हैं, टी पी बाई टी आर इज इक्वल टू पी एस बाई आर क्यू। ठीक है, इसको उठा लिया। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, एस पी निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, टी पी कितना दिया है, 18 दिया है। ठीक है, टी आर कितना दिया है, टी आर 6 दिया है, पी एस तो आपको निकालना है, आर क्यू कितना दिया है, आर क्यू 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू 18/6 इंटू 4। ठीक है, 2 3 या 6, 2 2 4, 3 5 3 6 18, 6 2 12। कितना आ गया आंसर, 12 सेंटीमीटर। ओके, पी एस जो आ गया 12 सेंटीमीटर। सेकेंड हो गया। थर्ड देखते हैं, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ भी सेम तरीके से आपको पता है कि ट्रायंगल टी पी एस और सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर क्यू है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे अगर हमको एरिया निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल टी पी एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू किसके बराबर होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो टी पी एस और टी आर क्यू सेम चीज़ है, तो किसी एक को उठाइए जिसका डाटा है आपके पास, टी पी और टी आर को उठा लेते हैं, टी पी और टी आर, टी पी और टी आर। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिया है ट्रायंगल पी टी एस का 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका दिया है 27 और नीचे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू इक्वल टू टी पी और टी आर दिया है, टी पी और टी आर कितना दिया, 18/6 दिया हुआ है, तो 18/6 का स्क्वायर, 6 3 = 18। ठीक है, 3/1। तो इस केस में सॉल्व करेंगे कितना होगा, 27 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू कितना निकलेगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये होगा 27/9। इसको इधर लेते हैं और इसको इधर लेते हैं, तो 9 3 = 27। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल टी आर क्यू कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन निकालना क्या था, आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना है। निकला क्या, टी आर क्यू का निकला, टी आर क्यू का निकला, ये वाला पार्ट का निकला। तो काम हम लोग करते हैं, पी टी एस में टी आर क्यू को माइनस कर देते हैं, पूरे बड़े वाले में इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या ये वाला निकल जाएगा पार्ट, आराम से निकल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेटल
क्वाड्रेंटल इज इक्वल टू जो अभी आपको यहाँ पे निकला बड़ा वाला क्या है, पी टी एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी क्यू। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी टी एस कितना है 27 और एरिया ऑफ आर टी क्यू है कितना है 3, दोनों को माइनस कीजिए तो कितना होगा 27, 3 का टाइम कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, ओके, उसके बाद यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये है 2015 से। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, डी इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, प्रूव डैट। कुछ ऐसा फिगर है, ओके। ए डी ई आपका एक ट्राइंगल है और ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है प्रूव ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए सी बी, ओके, ए डी ई और ए सी बी, इसको और इस बड़े वाले को, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो ये एंगल कॉमन होगा छोटे वाले और बड़े वाले में, मतलब डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन कॉमन, ओके। नेक्स्ट देखिए एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी होगा, ए बी सी रीजन 90 डिग्री गिवन, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है और इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी बाई ए एक्सियोम, ठीक है, एक्सियोम, ओके। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखिए, इफ ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए सी आपका है 13 सेंटीमीटर ये पूरा, ओके, और बी सी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर एंड ए ई है 4 सेंटीमीटर, ए ई मतलब ये वाला पार्ट, ये है 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड आपको फाइंड करने बोल रहा है डी ई एंड ए डी, डी ई एंड ए डी, डी ई ये वाला और ए डी मतलब ये वाला, ठीक है। तो डी ई और ए डी फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड वाले में क्या है, सेम तरीके से हम लोग ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी प्रूव किए, ओके। और 2 ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अगर आगे का 2 उठाते हैं तो इसका ए डी, इसका भी आगे का 2 उठाइए ए सी, ठीक है, ए डी और ए सी। फिगर देख के भी बोल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको देखिए, अब अगर लास्ट 2 का उठाते हैं तो इसका भी लास्ट 2 उठाइए, ठीक है, डी ई और सी बी। इसका फर्स्ट और थर्ड उठाते हैं तो इसका भी फर्स्ट और थर्ड उठाइए, ए ई और ए बी। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्या क्या आपको वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया है ए सी का वैल्यू दिया है, ए सी कितना दिया है 13, नीचे का वैल्यू दिया हुआ है और ऊपर का वैल्यू तो नहीं दिया है इसमें, ठीक है। और बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 5, इसका दिया हुआ है, और ए ई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4, ठीक है, और बाकी बात कुछ नहीं दिया है। डी ई, ये ए डी, ठीक है, और ये है ए बी। तो यहाँ से आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, डी ई और ए डी, डी ई मतलब ये वाला, ए डी मतलब ये वाला। तो यहाँ से निकालना पॉसिबल है, यहाँ से तो नहीं निकलेगा क्योंकि किसी का एक पूरा डाटा नहीं है, कम से कम एक का अगर रहता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके
यहाँ से ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी अगर निकल जाएगा तो पूरे का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, पूरे का रेशियो निकल जाएगा तो कोई भी किसी का भी हम लोग फिर डाटा निकाल लेंगे ए डी या डी ई का। चलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसके बाद इसमें आना है, ठीक है, इसके सेकंड नंबर है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे ए बी चाहिए, ए बी मिलेगा तो ही जाके सॉल्व हो पाएगा पूरा। क्या था पाइथागोरस थ्योरम? अगर साइड का स्क्वायर करेंगे तो मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी तो नहीं है आपके पास, ए बी फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ए सी कितना है, ए सी है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो ए बी इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 144 और 144 का रूट हो जाएगा कितना, 12। तो ए बी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ओके चलो, तो ए बी 12 सेंटीमीटर आ गया ना, तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ए बी कितना आ गया 12, क्लियर है। चलो अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ई और ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं, तो डी ई बाई 5 और 4/2, यहाँ से डी ई कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 4 इंटू 5/12, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10/6 विच इज़ इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 एंड 40 ज़ा 6 6 ज़ा 36 एंड 36, उसके बाद फिर 6 6 6 6 चलते जाएगा तो 1.67 राउंड अप करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डी ई निकल गया यहाँ से। उसके बाद ए डी निकालते हैं, ए डी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल कर देते हैं, तो ए डी बाई 13 इज इक्वल टू 4/12। ए डी कितना आएगा, ए डी इज इक्वल टू 4 इंटू 3/12, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 को 3 से डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12 और 12 फिर 10, 3 3 ज़ा 9 और फिर 4.33 ज़ा 9 फिर 110, 4.33 चलते जाएगा तो 4.33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी यहाँ से निकल गया। अब लास्ट क्या बचा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है, इसका अभी जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको रफ नहीं किए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी। इसको बनाने का बहुत तरीका है, ठीक है, आप जैसे भी बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी, आपको पता है कि ट्रायंगल ए डी ई क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल ए सी बी से, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ये प्रूव कर चुके हैं। तो देयर फॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देयर फॉर ए सी बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो कोई एक साइड उठा लेते हैं यहाँ से, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ए सी बी का साइड है ए बी, इसके लिए ऊपर लिखेंगे तो ए बी बाई ए ई, ओके, ए बी ई का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। देयरफॉर यहाँ से देखिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी बी को एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी ए डी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेटल
बी सी ई डी लिख सकते हैं, बी सी ई डी, इसी को बस ब्रेक कर दिए, ठीक है। बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू ए बी बाई ए ई, कितना है, ए बी बाई ए ई 12/4, 12/4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 4 3 या 12, तो 3 3 या 9, 9/1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल है, तो दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 1 और ये दोनों का आपको यहाँ पे रेशियो अवेलेबल होगा। ओके, अब देखो निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो इसको इधर लेते आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इस इक्वल टू 9/1 माइनस 1 कर दो तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 - 1 8, ठीक है, 8/1, 8/1। ओके, अब देखो इसी को बस उल्टा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ क्वाड्रेटल बी सी ई डी इस इक्वल टू 1/8। ओके, समझ में आ गया। बनाने का बहुत तरीका है, ठीक है। इसके पहले जो हम बनाए थे कि दोनों साइड +1 ऐड करके या -1 ऐड करके, तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेथड अच्छा है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, बस यहाँ पे ब्रेक करना है आपको, ठीक है। तो जैसा समझ में आता है वैसे करना है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और ये क्वेश्चन था आपका 2014 से। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी आपको यहाँ पे क्या है भाई, ए बी तो है 8 सेंटीमीटर, ओके, और ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, ए सी है 4 सेंटीमीटर, और ए डी कितना है, ए डी ये वाला लाइन है आपका 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए। ओके, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ए सी डी सिमिलर है बी सी ए से। ओके, तो आप देख रहे हो कि जितना भी पीछे क्वेश्चन आया था ना, लगभग इसी टाइप का है। ओके, इसलिए बोला जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो इसी टाइप का है, या तो आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए बोलेगा, या तो लेंथ निकालने के लिए बोलेगा, तो एरिया निकालने के लिए बोलेगा। बस यही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व करने से यही फायदा होता है। तो ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, साथ में आपको ये पता चल रहा है ना कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है इसका। तो ट्रायंगल ए सी डी में देखो तो ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, और बी सी ए में देखो तो बी सी ए पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखो सबसे पहले सी वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीजन में क्या लिखेगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन। और दूसरा देखिए तो आपको एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, इसका यूज़ करेंगे कि एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी सी की ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ए बी सी वो इक्वल एंगल डी ए सी से, डी ए सी से, इससे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। रीजन गिवन है भाई, ठीक है, गिवन है। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, किस प्रॉपर्टी से, बाय ए एक्सियोम। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी वो करते नहीं होगा। चलिए 1 नंबर तो सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड सी डी। ओके, चलो तो सब एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। ओके, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ट्रायंगल ए
सी डी है ना, वो सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए प्रूव कर चुके हैं। ओके, आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए यहाँ से, ठीक है ना, ए सी डी और बी सी ए को मैंने आपको बताया था, या तो फिगर देख के आप करस्पॉन्डिंग साइड उठा सकते हैं, नहीं तो फिर बस इसको ही देख के आप करस्पॉन्डिंग साइड उठा सकते हैं। कैसे, इसका शुरुआत का दो लीजिए, इसका भी शुरुआत का दो लेते हैं, तो ए सी बाई बी सी, ठीक है, फिर इसका लास्ट टू लेते हैं, फिर इसका लास्ट टू इक्वल टू सी डी बाई सी। आई थिंक इसके कंपेयर से ये वाला ज़्यादा इजी है ना, और रॉन्ग होने का चांस भी कम होगा। और ए डी बाई बी ए, क्लियर है। चलो, जो दिया है इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है भाई, ए सी दिया हुआ है, तो ए सी लिखते हैं 4, बी सी दिया है आपके पास, बी सी नहीं दिया भाई, क्यों नहीं दिया है, बी सी डी दिया है, सी डी भी नहीं दिया है, सी ए दिया हुआ है, सी ए दिया है 4, ठीक है, और ए डी दिया हुआ है, ए डी 5 दिया हुआ है, और बी ए दिया हुआ है, बी ए ये भी दिया है 8। चलो, ऐसे निकालना है कि आपको बी सी निकालना है और सी डी निकालना है। बी सी निकालना मतलब इसका, तो चलो इसके पास है पूरा डाटा, तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो 4 बाई बी सी इज इक्वल टू 5/8 कर दिए, क्लियर है। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू 4/5, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, इतना तो आता होगा। तो कितना होगा, 8 4 जा 32, 32/5 कितना होगा, 5 6 जा 30 और बचेगा 20, तो 5 4 जा 20, क्लियर है, 6.4 इसका आंसर आएगा। सेम तरीके से अब क्या करते हैं, सी डी निकालना है, तो सी डी बाई 4 इज इक्वल टू 5/8। यहाँ से सी डी कितना होगा, सी डी इज इक्वल टू 5 इंटू 4/8, तो 5 4 20, 20 डिवाइड बाई 8, तो कितना होगा, 20 डिवाइड बाई 8 2 16, ओके, और 4, तो 8 5 जा 40, 2.5 आ जाएगा आंसर, क्लियर है। होप करते डाउट नहीं होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। क्वेश्चन थर्ड नंबर बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का आपको रेशियो निकालना है। तो ऑलरेडी ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे ए सी डी और ए बी सी, तो अगर सिमिलर प्रूव करें तो ईजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये प्रूव कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए सी डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना था ना, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए किसके बराबर होगा भाई, कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड को उठाइए। चलिए इसको उठा लेते हैं, ए डी और बी ए को, क्या किसी के पास डाटा अवेलेबल है। बी ए का स्क्वायर कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो के बराबर आता है। अब ए डी कितना है, ए डी है 5/8 का स्क्वायर, ठीक है, ए डी, और बी ए कितना आ गया 5/8 का स्क्वायर, तो कितना होगा भाई 5 5 जा 25 और 8 8 जा 64, तो 25/64 इसका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 2013 से आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इन गिवन फिगर ए बी एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू बी सी, आपको दिया है यहाँ पे कि ए बी और डी ई है ना, ए बी परपेंडिकुलर है और डी ई भी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ओके, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। तो लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है जैसा 2014 में पूछा गया था, ठीक है, सेम टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो होप करता है आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कैसा प्रैक्टिस करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और इसीलिए बोला जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर मस्ट एटलीस्ट 10 ईयर का सॉल्व करके जाना चाहिए। आपको होप करते हैं बहुत सारा आइडिया मिला हुआ इससे, ठीक है, और डाउट भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 1 है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, एटलीस्ट आप इतना भी कर लोगे ना प्रीवियस 10 ईयर का तो काफ़ी है, ठीक है, सिमिलरिटी चैप्टर में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई सी में देखो तो ये वाला एंगल कॉमन है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, रीजन भाई कॉमन,
कॉमन, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री दिख रहा है साफ साफ। एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, रीजन 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है आपको। देखो साफ साफ लिख दीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी से। कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, डी ई दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड ए सी दिया है 15 सेंटीमीटर। ए सी कौन है भाई, ये पूरा ए सी दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है भाई, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई सी से, ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं, ओके। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए यहाँ से ए बी और इसका भी आगे का डी ई, ठीक है, इक्वल टू इसका पीछे का 2, इसका भी पीछे का 2, बी सी बाई ए सी, ठीक है। फिर इसका फर्स्ट और थर्ड उठाते हैं ए सी बाई डी सी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे जो डाटा दिया है उसको फिल करते हैं। ए बी कितना है 6 है, डी ई कितना है भाई, डी कितना है 4 है, ठीक है। और बी सी कितना है, बी सी तो है नहीं आपके पास। ई सी कितना है, ई सी तो है नहीं आपके पास, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी 15 है भाई, ठीक है, 15 है। और डी सी कितना है, डी सी दिया है, डी सी भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। निकालना क्या है, सी डी निकालना है, ये वाला निकालना है। चलिए तो क्या करते हैं, इसको इसके बराबर करते हैं। देयरफॉर 15 बाई डी सी इज इक्वल टू 6/4 कर दिए। और यहाँ से डी सी किसके बराबर होगा भाई, डी सी जो होगा ये होगा 15/4 इंटू 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15। कितना आया भाई, चमकता चमकता आंसर 5 2 जा 10। डी सी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड नंबर का, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर भी इजी है, आपके मन में भी आंसर आ गया होगा कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप प्रीवियस ईयर मस्ट सॉल्व करके जाना, सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, सारा सब्जेक्ट का। ए बी सी और डी ई सी, तो आपको यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है कि अगर ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है तो इसके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू, उसका करस्पॉन्डिंग साइड उठाइए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। किसको उठाते हैं भाई, इसको उठा लेते हैं, इसके पास सारे डाटा है। तो ए बी बाई डी ई का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो कितना है 6/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आ गया आपका आंसर। चलिए यहाँ से आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, 2013 से क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो आपको यहाँ से आइडिया मिला होगा कि लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने के लिए बोल रहा है, साइड निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको दिमाग में इतना रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एटलीस्ट 10 ईयर का सॉल्व करके जाएंगे ना सिमिलरिटी चैप्टर से, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप तो देख ही लिए होंगे कि लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, आपका जो बुक है, लेकिन साथ में इसको भी करके जाइएगा, ओके। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।